हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो पाठ योजना बनती है दोस्तों, दैनिक पाठ योजना वो किस प्रकार से बनाती है। तो देखिए इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं हिंदी की जो दैनिक पाठ योजना बनती है दोस्तों, वो देखने वाले हैं। तो देखिए बीएसटीसी सेकंड ईयर में लगभग देखिए टोटल जो सब्जेक्ट मिलाकर यहाँ 55 लेसन प्लान बनाने होते हैं, जिसमें से आज अपन हिंदी की दैनिक पाठ योजना देखने वाले। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक डिटेल वो आपको फिल कर देनी है। जैसे यहाँ पर छात्र अध्यापक ने आपका नाम आ जाएगा, दिनांक आपको डाल देनी है, कक्षा कौन सी है वो डाल देनी है, विषय कौन सा है तो विषय यहाँ पर हिंदी है, यहाँ पर पाठ का नाम आ जाएगा प्रकरण में, और यहाँ पर देखिए कालांश कौन सा है तो कालांश पेशा है, कालांश कौन सा फर्स्ट है दोस्तों, और अवधि कौन सी है तो अवधि यहाँ पर हो जाएगी लगभग अवधि 45 से 40 मिनट यहाँ पर अवधि समय रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पर आ जाएंगे। शिक्षण के उद्देश्य, तो शिक्षण के उद्देश्य में क्या क्या लिखना है। शिक्षण के उद्देश्य में आ जाएंगे यहाँ पर ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, कौशलात्मक है, अभिरुचात्मक है, अभिवृत्त्यात्मक है, और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस प्रकार से आपको कम से कम इनके सामने देखिए दो दो लाइनें तो सभी के सामने लिखनी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर आ जाएगा अपना शिक्षण सामग्री, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में जो भी आप पाठ पढ़ाते हैं उस समय जो भी चीज़ें यूज़ में लेते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लपेट पलक है, संकेतक है, सुधारक है, झाड़न है, चार्ट है, मॉडल इत्यादि यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए शिक्षण विधि कौन सी है, तो शिक्षण विधि अपन यूज़ करते हैं पढ़ाते समय। तो पढ़ाते समय इस पाठ में यूज़ की गई है जो शिक्षण विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि, वाचन विधि है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है। पूर्व ज्ञान की अपन बात करें तो पूर्व ज्ञान के बारे में आपको लिखना है कि पूर्व ज्ञान में यानी बच्चों को कितना ज्ञान है पाठ के बारे में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी सादर नमन नामक या कविता के विषय में जानकारी, सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा अपना प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है दोस्तों। कम से कम देखिए 4 प्रश्न तो आपके होने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने 5 प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे देश में यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है, यहाँ पर कॉलम बना लेना है, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र अध्यापक कथन। यहाँ पर छात्र अपना जवाब देंगे। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन करते हैं कि हमारे देश की सीमा पर सुरक्षा कौन करता है, तो बच्चे जवाब देंगे सैनिक या फौजी। सैनिक दूसरों के देशों के विरुद्ध क्या करते हैं, तो सैनिक करते हैं क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, युद्ध में जो सैनिक मारे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं शहीद। उसके बाद देखिए चौथा जो प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा, यानी बच्चे उसका जवाब आसानी से नहीं दे पाएंगे, और यदि दे भी देते तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद ये अपन उद्देश्य कथन में आ जाएंगे। उद्देश्य कथन में आपको क्या लिखना होता है, जिस भी पाठ अपन जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे। जैसे कि आज के बच्चों आज हम इस पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, या फिर अपन कह सकते हैं कि विद्यार्थी आज हम सादर नमन जो पाठ है नामक देशभक्ति कविता के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए आपका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण में देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर आपका क्या होगा, शिक्षण बिंदु जो चल रहा है शिक्षण बिंदु आ जाएगी। यहाँ पर इस तरफ शिक्षण बिंदु चलेंगे, यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन, यहाँ पर आगे छात्र क्रिया। यहाँ पर सहायक सामग्री देखिए आप एक बार जो पीछे आपने लिख दिए सहायक सामग्री शिक्षण विधि, एक बार लिखने के बाद आपको बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि देखिए फिर भी किसी के बाद इस प्रकार की डायरी होती है तो वो उसमें चाहे तो लिख सकता है। और यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से शिक्षण बिंदु चलते रहेंगे, उच्चारण संशोधन, शब्दार्थ सरलीकरण, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और यहाँ पर फिर से क्या करना है आपको, जो बोध प्रश्न आपको करने कम से कम 2 प्रश्न पाठ के बीच में आपको करने हैं। जैसे अंधियारे को कौन ललकारता है, तो इस प्रकार बच्चे यहाँ पर उत्तर देंगे। और देखिए फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना जो इस प्रकार से श्याम पटकारी में आपको जो भी शब्द आप लिखेंगे बोर्ड पर, वो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्लैक शीट होती है वो लिखकर आप यहाँ पर अपनी कॉपी या डायरी में दोस्तों जो भी आपकी डायरी है उसमें चिपका सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से जो पेज आएगा वो शिक्षण बिंदु का, इधर शिक्षण बिंदु चलते रहेंगे। और यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन, यहाँ पर छात्र क्रिया हो जाएगी। फिर यहाँ पर इस प्रकार से ये चलता रहेगा। उसके बाद देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न पे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको क्या लिखना हो, तो मूल्यांकन प्रश्न में जो भी अपन पढ़ाते हो उनसे यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कम से कम 2 या 1 प्रश्न आप वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस प्रकार से बनाने हैं। उसके बाद देखिए फिर आपको एक या 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति जो प्रश्न होते हैं वो आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कम से कम 1 प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न बनाना है। फिर आपको एक अति लघुतरात्मक के बाद देखिए लघुतरात्मक प्रश्न बनाना है। फिर यहाँ पर आपको गृह कार्य दे देना है। इस प्रकार से बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में डायरिया बनती है। और देखिए
आप यदि टिप्पणी भरना चाहते हो तो आप भर सकते हैं। जैसे शिक्षण का प्रारंभ किस प्रकार किया गया, तो शिक्षण का प्रारंभ प्रस्तावना के साथ किया गया। विद्यार्थी से अंतःक्रिया की गई, तो हाँ की गई। उसके बाद देखिए शिक्षण विद्या एवं सहायक सामग्री का उपयोग तो किया गया या फिर नहीं किया गया, तो यहाँ पर किया गया। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर हो जाएंगे किसके, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए पर्यवेक्षक जो भी आपके स्कूल में गवर्नमेंट टीचर है वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर दूसरी जो दैनिक पाठ्य योजना है हिंदी की, वो आपको इसी प्रकार से बना लेनी है। इसी प्रकार से बना लें, जैसे इसका जो नाम है वो क्या है, वर्षा समीर है। कक्षा कौन सी, यहाँ पर कक्षा 6 है। वही विषय फिर से हिंदी है, कॉलम्स फर्स्ट है और अवधि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 45 मिनट है। शिक्षण बिंदु फिर आपको इस प्रकार से, हिंदी में तो देखिए सभी में शिक्षण बिंदु सेम ही रहते हैं, तो इस प्रकार से आपको शिक्षण बिंदु और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लेना है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे पेज पर, शिक्षण सामग्री में जो भी आप यूज़ करें फिर वो की वो शिक्षण सामग्री आ जाएगी। फिर विधि या प्रविधि जो भी आप यूज़ करेंगे, जैसे वाचन विधि, अर्थकथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान बच्चों को कितना ज्ञान है इसके बारे में वो जांचने के लिए अपन यहाँ पर लिखते हैं। तो विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता के विषय में सामान्य क्या जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, तो प्रस्तावना प्रश्न में देखिए फिर आपको यहाँ पर कम से कम 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा कि आप क्या कहाँ रहते हैं, तो बच्चे देंगे देखिए जवाब भूमि पर। फिर दूसरा प्रश्न है भूमि पर क्या उगते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे पेड़ पौधे इत्यादि। फसल पेड़ पौधों को किसकी ज़रूरत होती है, तो वर्षा की। वर्षा के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएंगे मौन, यानी बच्चे यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन, आपको फिर से इस प्रकार से उद्देश्य कथन आ जाएगा कि विद्यार्थियों आज हम वर्षा समीर नामक जो प्रकरण है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुतिकरण, फिर से वापस प्रस्तुतिकरण आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु में आ जाएगा। फिर इस प्रकार इधर तो शिक्षण बिंदु चलेंगे कॉलम में, इस यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन, यहाँ पर छात्र क्रिया हो जाएगी। छात्र क्रिया करेंगे तो छात्र, सभी छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर देखिए इस शिक्षण बिंदु हो जाएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पर है अनुकरण वाचन, फिर यहाँ पर शुद्धि संशोधन, फिर यहाँ पर चौथा है यहाँ पर शब्दार्थ सरलीकरण, फिर बोध प्रश्न अपन करने हैं। तो बोध प्रश्न फिर यहाँ पर से कम आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। जैसे यहाँ पर किया गया है कि हवा की सहेलियाँ कौन कौन है, तो हवा की जो सहेलियाँ कोयल, मादा, पपिया इस प्रकार से है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर सहायक सामग्री आपने एक बार लिख दी, तो आपको बार बार सहायक सामग्री और शिक्षण विधि आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। शामपट कार्य में आपको जो भी शामपट पर लिखते हैं वो, जैसे कि यहाँ पर शब्दार्थ है तो शब्दार्थ यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर अर्थ है। और यहाँ पर देखिए ब्लैक शीट चिपका रहे हैं, तो आप जी अपनी डायरी में दोस्तों ब्लैक शीट चिपका सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु चलते रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस डायरी में देखिए थोड़ी ज़्यादा ही क्या है शिक्षण बिंदु, और इसमें थोड़ा ये बड़ी डायरी। इस प्रकार आप या कम से कम यहाँ से भी इससे भी लिखेंगे दोस्तों, कम आपको लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। क्योंकि BSTC सेकंड ईयर में देखिए कम से कम 55-56 लेसन प्लान बनते हैं। फिर आपको यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न में आपको एक दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले लेने हैं। जैसे बरसात में हवा होती है, तो बरसात में हवा कैसी होती है, आनंदमय होती है, कष्टदायक होती है, शुष्क होती है, प्रचंड। इस प्रकार से आपको एक तो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक प्रश्न लेना है अति लघुत्तरात्मक हो गया। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति एक यहाँ पर लेना है। इस प्रकार से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बना लेने हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको वापस यहाँ पर साइन हो जाएंगे। कहाँ पर, वापस यहाँ पर साइन, और जो भी आपके टीचर हैं स्कूल में वो यहाँ पर साइन कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर जो तीसरी बनेगी अपनी, तीसरी ऐसी कैसी बनानी है। फिर यहाँ पर कक्षा 7 की देखिए आप किसी भी कक्षा की बना सकते हैं, इसी प्रकार बनती है हिंदी की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कक्षा फिर यहाँ पर 6 है, हिंदी यहाँ पर विषय है। और पाठ का जो नाम क्या है, भक्ति माधुरी। क्या, भक्ति माधुरी, कालन सेकंड है अपना। फिर वापस इस प्रकार से आपको ज्ञानात्मक, अवबोधनात्मक, हौसलात्मक शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिखने हैं। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। उसके बाद देखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बाद यहाँ पर फिर से शिक्षण सामग्री अपन आ जाएंगे। तो शिक्षण सामग्री में जो जो अपन यूज़ करते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। और विधि कौन सी, आपने कौन सी विधि की है, सेम ऐसी कैसी इसमें चलती रहती है। पूर्व ज्ञान, तो बच्चों के बारे में वापस से पूर्व ज्ञान अपन पूछने के लिए, जैसे विद्यार्थी मध्य दोस्तों क्या है,
विद्यार्थी भक्ति माधुरी नामक कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आ गया प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पर फिर से इस प्रकार से कॉलम बनेगा कि छात्र अध्यापक क्रिया या फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पर पहला प्रश्न किया गया कि छोटा बालक कहाँ सोता है, तो अपनी माँ के पास। जब वह रोता है क्या, दोस्तों जब वह रोता है तब माँ क्या सुनाती है, तो लोरियाँ। इस प्रकार से आप क्या है बना सकते हैं। फिर यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है वो समस्यात्मक, कम से कम आप देखिए 4 बना सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपन 5 प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर उद्देश्य कथन फिर आपको करना है कि आज हम भक्ति माधुरी नामक जो प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर अपन देखिए प्रस्तुतिकरण करना है, तो प्रस्तुतिकरण में इधर शिक्षण बिंदु आ जाएंगे, यहाँ पर शिक्षण बिंदु चलेंगे। इस प्रकार से आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगी, छात्र अध्यापक क्रिया इस प्रकार से चलेगी। और यहाँ पर देखिए बोध प्रश्न अपन को शिक्षण बिंदु में बोध प्रश्न करने, कम से कम 2 आपके बोध प्रश्न होने चाहिए। और यहाँ पर छात्र क्रिया में आपको जो भी आप पढ़ा रहे उसके बारे में यहाँ पर छात्र क्रिया लिख देंगे, जैसे ये सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद एक आदेशित छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, विद्यार्थी के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझेंगे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और सहायक सामग्री में आपने लिख दिया तो फिर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। विधि कौन सी, आपने विधि भी लिख दी। और यहाँ पर शामपट कार्य का कॉलम है, उसमें आपको यहाँ पर जो भी शामपट का कार्य होता है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आ जाएगा अपन शिक्षण बिंदु, फिर यहाँ पर इस प्रकार से चलता रहेगा और यहाँ पर वापस से आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर वापस से मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आप एक तो आपको वस्तुनिष्ठ लेना है, कम से कम 1 या 2 वस्तुनिष्ठ। फिर यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्न है, फिर लघुतरात्मक आ जाएंगे, फिर गृह कार्य आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या है बना लेंगे और वापस से आपका क्या है साइन आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट टीचर है वो है सरकारी, जो भी स्कूल में जो सर होते हैं वो आपके साइन कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर दैनिक पाठ्य योजना की अपन बात करते हैं, वो ये दोस्तों यहाँ पर चार कौन सी है, तो 4 यहाँ पर कक्षा 4 है, तो हिंदी है, यहाँ पर गोडाउन अपन लिया है टॉपिक जो प्रकरण है। कालांश कौन सा है, तो 3rd है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से वापस इस प्रकार से शिक्षण बिंदु चलेंगे, जैसे ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, कौशलात्मक है, अभिवृत्त्यात्मक है, अभिरुच्यात्मक है, अभिवृत्त्यात्मक हो गया। उसके बाद देखिए अपेक्षित विभागत परिवर्तन में आपको 1 या 2 लाइन, एक लाइन भी लिखेंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। देखिए ये जो डायरी थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपकी डायरी में यदि कम जगह है तो आप कम यानी कम लिख सकते हैं। इसकी जगह आप 2 या 3 भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। शिक्षण बिंदु में आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण सामग्री आ जाएगी। शिक्षण सामग्री में फिर से आपको वही सामग्री लेनी है जो भी आप यूज़ करेंगे। विद्या कौन सी है, तो विद्या सामान्य होती है, वाचन विधि, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। पूर्व ज्ञान क्या है, तो विद्यार्थियों के यहाँ पर लिखिए पूर्व ज्ञान के बारे में कि विद्यार्थी गोडाउन नामक पाठ के विषय में सामान्य ज्ञान जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। तो प्रश्न में देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप किस देश में रहते हैं, बच्चों से प्रश्न करेंगे तो बच्चे उत्तर देंगे भारत में। भारत देश के किस राज्य में रहते हैं, तो भारत देश के राजस्थान राज्य में रहते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो बच्चे उत्तर देंगे गोडाउन। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोडाउन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो फिर यहाँ पर समस्यात्मक ये प्रश्न बन गया, यहीं से अपना क्या टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपन को उद्देश्य कथन करना है। उद्देश्य कथन के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्रस्तुतिकरण में आ जाना है। तो यहाँ पर आदर्श वाचन आप करेंगे, शिक्षण बिंदु इस प्रकार से चलेगा एक कॉलम में। फिर यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, सहायक सामग्री आपने एक बार लिख दी तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर ये दोस्तों आप इस प्रकार देखिए क्या अपनी डायरी बना सकते हैं। यदि देखिए आपकी डायरी में कम जगह है, आपकी डायरी छोटी है, तो आप यहाँ पर देखिए इसमें ज़्यादा ना लिखकर कम भी लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर फिर आपको क्या है नीचे बहुत प्रश्न आपको लिखने, बहुत प्रश्न तो आपको देखिए लिखने होते हैं, 2 प्रश्न आपको बहुत प्रश्न लेने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर विद्या आ जाएगी। शामपट कार्य में आपको जो भी कार्य है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे शरीर है तो शरीर को तोड़कर इस प्रकार लिखा गया है। स्वभाव में इस प्रकार से शब्द बनाए गए हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर शिक्षण बिंदु है, तो यहाँ पर मौन वाचन करेंगे, सार वाचन करेंगे। और यहाँ पर छात्र क्रियाओं में विद्यार्थी सार कथन को सुनेंगे व विषय वस्तु में आए शब्दों क्या है व्याख्या करेंगे। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आ जाएगा नीचे, फिर आपको क्या है बहुत प्रश्न करने
उसके बाद देखिए यहाँ पर शामपट कार्य हो गया। फिर से आपको क्या क्वेश्चन बना लेना, मूल्यांकन पे आ जाना है। तो मूल्यांकन करते समय अपन को एक प्रश्न बनाना है वस्तुनिष्ठ, या ये दो या कम से कम एक दो आपको बना लेने हैं, जो भी आपके अनुसार आप बना सकते हैं। कम से कम एक तो बनाना ही होता है। एक आप रिक्त स्थान वाला बना सकते हैं, सत्य असत्य वाला बना सकते हैं। एक यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखा है, तो गोडाउन को किन किन नामों से जाना जाता है, इस प्रकार आप पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाएगा। फिर यहाँ पर गृह कार्य आपको दे देना है। गृह कार्य में देखिए आप दे सकते हैं, जो अपन बात करें थोड़ा जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो दे सकते हैं, जैसे गोडाउन के विषय में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, पर्यवेक्षक टिप्पणी में आ जाना आपको। यदि आप पर्यवेक्षक टिप्पणी देखिए भरते हैं, और ये यदि नहीं भी भरते हैं तो भी कोई आपको पूछने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना कौन सी है, 5वीं कक्षा 7 है यहाँ पर, और पाठ का नाम क्या है, बेणेश्वर की यात्रा। फिर से आपको यहाँ पर इसी प्रकार से दोस्तों हिंदी में सभी यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य इसी प्रकार से बोधात्मक, कौशलात्मक और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए सहायक सामग्री या शिक्षण सामग्री आ जाएंगी, फिर विद्या आ जाएगी, फिर पूर्व ज्ञान आ जाएगा, फिर प्रस्तावना जो प्रश्न है वो यहाँ पर आ जाएंगे, प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपको लिखना क्या है, यहाँ पर उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखेंगे, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के बाद देखिए छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया कॉलम बनाएंगे। यदि आपके डायरी में है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप कॉलम बना सकते हैं। फिर यहाँ पर सहायक सामग्री, फिर यहाँ पर विधि या प्रविधि, शामपटकारी जो भी है वो यहाँ पर शामपट का जो अपन बनाएंगे बॉक्स या पर कॉलम है उसमें शामपट कार्य लिखेंगे। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन है, उसके बाद अनुकरण वाचन है, उसके बाद देखिए उच्चारण संशोधन है, उसके बाद काठिन्य निवारण है। बहुत प्रश्न आपको लिखने हैं, जो बहुत प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं। माव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो माव जी का जन्म सावला गाँव डूंगरपुर में हुआ था। बेणेश्वर मेले की में किसकी सवारी निकलती है, तो महंत जी की। इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा शिक्षण बिंदु, अगला पेज। फिर यहाँ पर मौन वाचन करेंगे, विचार विश्लेषण प्रश्न यहाँ पर आपको पूछ लेने हैं। फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा अपना कौन सा मूल्यांकन प्रश्न पे आपको आ जाना है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए आपको एक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ लेना है। बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर बच्चे उत्तर देंगे डूंगरपुर में। इस प्रकार आपको अपसदा वाले क्वेश्चन बना लेने हैं। फिर एक प्रश्न रिक्त स्थानों का बना लेना है। एक सत्य असत्य का बना सकते हैं, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक, और एक गहरे कार्य में आप क्या है, गृह कार्य में आप बड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको वापस से आ जाएगा, आपके साइन होंगे और आपके स्कूल के जो टीचर है उनके साइन करवा लेना है। फिर यहाँ पर देखिए अपन बात करें, यहाँ पर पाठ योजना कौन सी 6 है, कक्षा 4 है, और पाठ का जो नाम है अपन कौन क्या है, खिचड़ी, क्या है, खिचड़ी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या है देख के आराम से अपनी डायरी में बना लेना। वापस से हिंदी में तो ऐसे ही यहाँ पर शिक्षण बिंदु चलते रहेंगे। फिर यहाँ पर शिक्षण सामग्री आ जाएगी, विधि आ जाएगी, पूर्व ज्ञान हो गया। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पर अपन करेंगे प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से। यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है दोस्तों समस्यात्मक है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें, हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे भारत में। भारत देश की किस राज्य में रहते हैं, तो भारत देश के राजस्थान राज्य में रहते हैं। उसके बाद देखिए उद्देश्य कथन पर अपन आ जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा अपना। समस्यात्मक बाद उद्देश्य कथन के बारे में अपन लिखना है कि विद्यार्थियों आज हम खिचड़ी नामक जो प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आप आ जाना आपको। फिर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में आप क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु हो जाएगा एक तरफ, फिर यहाँ पर कॉलम छात्राध्यापक क्रिया का, छात्र क्रिया का। इस प्रकार दोस्तों आप क्या है अपनी डायरी जो है देख करके आप अपनी डायरी में वो दोस्तों उतार सकते हैं। इस प्रकार देखिए शामपट कार्य में, यहाँ पर शामपट कार्य में खिचड़ी के बारे में लिखना है। खिचड़ी किससे बना है, खिचड़ी शब्द है किससे मिलकर बना है, खर ज, इस प्रकार से कल्पवृक्ष इसे कहते हैं। इस प्रकार से आप अपनी जो है डायरी में बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बहुत प्रश्न आ जाएंगे नीचे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से मौन वाचन होगा शिक्षण बिंदु में, और यहाँ पर फिर से देखिए मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में आपको 1 से 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ हैं, एक रिक्त स्थानों की पूर्ति आप ले सकते हैं, और एक सत्य असत्य ले सकते हैं, एक
लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक, एक गृह कार्य का क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाठ्य योजना अपन कौन सी, हिंदी के 7 हैं। फिर यहाँ पर रणथंभौर की यात्रा आ जाएगी। यहाँ पर रणथंभौर की जो यात्रा है वो एक कक्षा कौन सी अपनी 8 है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी डायरी बना सकते हैं। हिंदी में तो इसी प्रकार की बनती है। फिर आपको देखिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आ जाएंगे। एक प्रश्न आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति, 4 से 5 क्वेश्चन आपको बना लेने हैं। फिर आपके यहाँ पर साइन हो जाएंगे इस प्रकार से। देखिए दैनिक पाठ योजना नंबर 8 है, हिंदी है और यहाँ पर कक्षा कौन सी 6 है। पाठ का नाम है हे मातृभूमि हमको वर दो। फिर यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य हो गया, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो गया। ये पाठ योजना दोस्तों 9 नंबर की है। पाठ योजना 9वीं पाठ योजना है। ये कौन सी संधि की कक्षा अपन लिए 5 से, कक्षा 5 में कालम 3 है। यहाँ पर इस प्रकार से चलते रहेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अवबोधात्मक आ जाएगा, कौशलात्मक आ जाएगा। आप अपनी डायरी में दोस्तों हूबहू छाप सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन लिए गए प्रस्तावना प्रश्न के। फिर यहाँ पर उद्देश्य कथन किया। छात्रों आज हम संधि प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर शिक्षण बिंदु आ जाएगा, संधि के प्रकार हो गए। यहाँ पर सहायक सामग्री और जो भी आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर लिख।
फिर यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। वस्तुनिष्ठ है, फिर यहाँ पर पर्यवेक्षी टिप्पणी आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए जो दैनिक पाठ योजना नंबर 10 है वो यहाँ पर आ जाएगी अपनी संज्ञा। संज्ञा में भी इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए फिर से क्वेश्चन करेंगे, मनुष्य बोलने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो भाषा का। फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, भाषा से जो अपना उत्तर है उसी से क्वेश्चन बनाना है। तो भाषाएं कौन कौन सी होती है, तो भाषा संस्कृत होती है, हिंदी, अंग्रेजी। और फिर यहाँ पर हिंदी में आप क्या पढ़ते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे संज्ञा, सर्वनाम। इस प्रकार से संज्ञा के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर यह हो गया समस्यात्मक प्रश्न। फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको यहाँ पर उदाहरण लेके चलना है कि राम पुस्तक पढ़ता है। छात्र यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। छात्रा अध्यापिका या छात्र अध्यापक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न पूछेंगे। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में रेखांकित पद कौन सा है, तो यहाँ पर रेखांकित पद कौन सा, राम है। बच्चे यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर देते चले जाएंगे। शामपट कार्य में आपको यहाँ पर भी लिखना है कि राम पुस्तक पढ़ता है। रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, तो बच्चे उत्तर देंगे व्यक्तिवाचक है। इस प्रकार दोस्तों आप क्या है बना सकते हैं अपनी डायरी। हिंदी की जो दैनिक पाठ्य योजना है वो आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर अवसद आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर यहाँ पर आपको अवसद लिख देना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना देना है। एक लघुतरात्मक और एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन लेना है। फिर यहाँ पर एक गृह कार्य का क्वेश्चन देना थोड़ा बड़ा। दोस्तों इस प्रकार से आप क्या है अपनी डायरी में बना सकते हैं। क्या अपनी डायरी में आप क्या है हूबहू दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।